सर्द रातों में पानी की बूंद झेलना भी कितना कष्टकारी होता है। जरा सोचिए उन किसानों की जो इन हाड़ कंपाती रातों में भी खेतों की सिंचाई करते हुए कितना दर्द झेलते होंगे। हाड़ कंपाती सर्दी और मजबूर किसान रात में कर रहे हैं खेतों की सिंचाई। बिजली विभाग ने छीना किसानों का चैन। सर्द रातों में जहां लोग रजाई में दुबके रहते हैं, वहीं बूंदी के किसान खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। इस हाड़ कंपाती ठंड में किसानों का चैन बिजली विभाग ने छीन लिया है। दरअसल इलाके के किसानों को 3 फेज बिजली सिर्फ रात में ही मिल पा रही है। इसको लेकर किसान बिजली विभाग के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 बजे आती है साहब और सुबह 4 बजे तक आती है। रात भर पानी में खड़े रहते हैं, गेहूं में पानी पिला रहे हैं। 9 बीघा ठाम है, 10 दिन में पीती है। पानी कम पड़ गया, बोरिंगों में पानी बहुत कम हो गया। एक तो बॉर्डर में देते हैं, हम किसान खेतों में देते हैं ड्यूटी। ये हमारी परेशान है, लेकिन लाइट वाले सुनते नहीं है साहब। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी 15-15 दिन के रोटेशन से दिन और रात में बिजली देने का तर्क दे रहे हैं। वो तो वही है कि जो अपने गवर्नमेंट के आदेश है उसी के अनुसार अपने को विद्युत आपूर्ति देनी पड़ती है। ब्लॉक बने हुए हैं, उसी हिसाब से एग्रीकल्चर के ब्लॉक बने हुए हैं। ब्लॉक के निर्धारित समय के अनुसार उनको विद्युत आपूर्ति की जाती है। वो तो कर साल आई है, तो सब ऊपर गवर्नमेंट को फिर देखना है सारी चीजें। तो जिनके लिए बिजली अगर करना चाहें तो कैसे करें, उसके लिए इतना सिस्टम भी नहीं है किसी के पास। बिजली विभाग के तर्क में चाहे लाख दम हो, लेकिन इन सर्द रातों में खेतों की सिंचाई करने का दर्द किसान कब तक झेलते रहेंगे? इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। और बात अजमेर की करेंगे। यहाँ की प्रसिद्ध आना सागर झील इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। यहाँ 3 दिवसीय बर्ड फेयर का आगाज हो गया है। प्रवासी परिंदों से गुलजार आना सागर झील पर्यटकों को आकर्षित कर रहे प्रवासी पक्षी। अजमेर में 3 दिवसीय बर्ड फेयर का आगाज। किसी का भी मन मोह लेगा ये खूबसूरत नजारा। इस झील में जिधर देखो उधर प्रवासी परिंदे ही परिंदे नजर आ रहे हैं। झुंड बनाकर पानी पर तैर रहे हैं और पर फैलाकर पानी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ, अजमेर में आना सागर झील आजकल इन्हीं रंग बिरंगे विदेशी मेहमानों से गुलजार है। यहाँ पर 12 से 14 तारीख तक बर्ड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी में इन परिंदों के आने से आना सागर झील की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। कई परिंदे तो रिसर्च का केंद्र बन गए हैं। आज के समय में जो प्रकृति के साथ जो मनुष्य का संघर्ष चल रहा है, उसमें पक्षियों को हम कैसे बचा के रखें, उसके लिए जो संदेश आज इस बर्ड फेयर के माध्यम से दिया जा रहा है, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा ये एक समारोह है। ये आने वाले समय में जो बच्चे ही हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, और उनके मन में जब ये पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा और उनके लिए उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनके मन में भावनाएं जागृत होंगी, तो एक बहुत ही अच्छा आने वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। बर्ड फेयर के जरिए नई पीढ़ी को पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। इन परिंदों से प्यार करना सिखाया जा रहा है। पक्षियों को इस झील में मनपसंद भोजन मिल रहा है, तो बर्ड फेयर के जरिए इको टूरिज्म को भी खूब प्रमोट किया जा रहा है। ये पक्षी बहुत दूर देश से, चाहे वो साइबेरिया हो, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के भी कुछ पार्ट हैं जिनसे आती हैं, और बड़े पक्षी के साथ साथ छोटे छोटे पक्षी भी कई माइग्रेट करके और हजारों किलोमीटर से यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर बहुत विषम परिस्थितियाँ बन गई हैं और वहाँ इतनी बर्फ़ है, तो इसलिए यहाँ पर चले आते हैं। तो ये पक्षियों के लिए ये शहर जो है, अगर इनको इतना ही प्रेम करता है, पक्षी निहारने में बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा इनके हैबिटेट की भी चिंता करें। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए
ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को रंगों के जरिए कैनवास पर उतारा और पक्षियों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर किया। तो आप भी इन परिंदों की दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो इस बर्ड फेयर में शिरकत करने अजमेर चले आइए। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर।